हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो पॉइंट विद साक्षी में। और जो भी इसे फेसबुक पे देख रहे हैं वहाँ पे भी आपको मिलेगा अमित कुमार बायो पॉइंट विद साक्षी में, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका सेल, बायोलॉजी का टॉपिक है कोशिका सेल। ठीक है, इसके हम आज स्टार्टिंग करते हैं, आगाज करते हैं आज की नई वीडियो में। जीवों के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहते हैं किसे? सेल को। सेल को जीवों के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहते हैं। ये जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है सेल। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। आप लोग देख पा रहे होंगे कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी 1665 में अमेरिकन वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी खोज। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु की, मतलब माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा की, पीपीएलओ कह लीजिए आप लोग इसको, पीपीएलओ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, एंड सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखिएगा लंबी और बड़ी में फर्क। ठीक है, उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन व श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ये सन भी याद रख लीजिए आप लोग, 1838 से 1839। ठीक है, इसमें से जो स्लाइडन थे उन्होंने वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया था। और जो स्वान थे उन्होंने जंतु शास्त्री थे, वो उन्होंने जंतु एनिमल्स पे अध्ययन किया था। इन्होंने 500 प्रजाति वनस्पति की 500 प्रजातियां बताई थी, और श्वान ने एनिमल्स की 500 प्रजातियां बताई थी। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद हम आते हैं मुख्य बातें, कुछ मुख्य बातें, इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे हम आप लोगों को। ठीक है, आते हैं मुख्य बातें। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। ठीक है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? एक कोशिका से होती है। ठीक है, उसके बाद आता है जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलके बनता है। ठीक है, जीव जो हमारी बॉडी है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलके बनती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है कि कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। क्या होता है? केंद्रक। हमारे बॉडी में एक केंद्रक बनता है, वो मुख्य अभिकर्ता होता है। ठीक है, उसके बाद आती है मनुष्य की उत्पत्ति जायगोट नामक एक कोशिका से हुआ है। मनुष्य की उत्पत्ति किससे हुई है? जायगोट नाम की एक कोशिका से हुई है। कोशिका में केंद्रक किसने कहा था कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, या केंद्रक की खोज किसने की? सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने, आप ये भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है आनुवंशिकता का वाहक गुणसूत्र है। ठीक है, और कोशिका कई प्रकार की होती है, जैसे कि कोशिका कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका ये होती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है ये आप लोग देख लीजिए। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि पुरानी, आप ये कह लीजिए पुरानी। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, कि जो हमारा केंद्रक होता है वो पूर्ण तरीके से डेवलप नहीं होता है। ऐसे कह लीजिए कि केंद्रक तो होता है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, और ना उसके चारों तरफ झिल्ली होती है। ठीक है, ये ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो पाई जाती है जीवाणु के अंदर और नीले हरे शैवाल आदि के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। उसके बाद आती है हमारा नेक्स्ट पेज।
उसके बाद नंबर 2 था यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में आप लोगों को बता दूं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं में धुरी झिल्ली के आवरण यानी केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो हमारा केंद्रक होता है वो पूर्ण तरीके से डेवलप हो चुका होता है और ये हमारे अंदर पाया जाता है। जैसे पौधे व जंतु, मनुष्य में और जंतुओं में पूर्ण एकदम से सुकेंद्रित स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, कोशिका के कुछ मुख्य भाग हैं। कोशिका के कोशिका के कुछ मुख्य भाग हैं। नंबर 1 कोशिका भित्ति, तारकाय, राइबोसोम, गोल्जिकाय, लवक, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, अंतःप्रदिपी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसदानी। अभी हम ना इन सब के भी बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके विस्तार से आप लोगों को बताएंगे कि ये केंद्रक कोशिका भित्ति क्या होती है, तारकाय क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, गोल्जिकाय क्या होता है, लवक क्या होता है, केंद्रक क्या होता है और कोशिका झिल्ली, अंतःप्रदिपी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी। आप लोगों को अगर स्पीड तेज लग रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम स्पीड को कम कर लेंगे। और अगर हम सही पढ़ा रहे हैं तो आप लोग बता दीजिए, हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम बायोलॉजी के टॉपिक रोज़ नए से नए लेके आएँ तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम ऐसी वीडियो नई से नई लाते रहेंगे। उसके बाद आता है आपका, ये आता है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, यह केवल पादपों में पाई जाती है। जो अभी हमने आपको बताया था कि सेल वॉल और उन सब के बारे में, तो ये सेल वॉल है कोशिका भित्ति। यह केवल पादपों में पाई जाती है और जंतुओं में अनुपस्थित होती है। ठीक है, यह जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, कवक व ईस्ट में काइटिन की बनी होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है वो कवक व ईस्ट में काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, ध्यान रखिए। फिर यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है कोशिका भित्ति। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है, तो कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। उसके बाद आती है, यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो उसमें जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे वो इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, तो इसका आंसर ये लिख सकते हो आप। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो आता है तारकाय। ठीक है, तारकाय के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसकी खोज बोवेरी ने की थी। तारकाय की खोज किसने की थी? बोवेरी ने। ठीक है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये वनस्पति कोशिकाओं में जैसे पेड़ पौधों में अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है तारकाय। आपसे पूछ लेगा कि तारकाय जंतु कोशिका या वनस्पति कोशिका किस में पाया जाता है, वो अविकल्पी प्रश्न में, तो आप बता सकते हो। तारकाय के अंदर एक दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। यह समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग इसको देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया को। ये कोशिका में पाई जाने वाली अनेक गोलाकार व सूत्राकार संरचनाएं होती हैं। इसकी खोज व नामकरण अल्टमैन व शी वेंडा ने किया था। ठीक है, इसे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। इसमें डीएनए, एमआरएनए एवं राइबोसोम पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम होते हैं। ठीक है, अब आता है कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण। ये रिएक्शन दी रखी है माइटोकॉन्ड्रिया की, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब देख लीजिए। उसके बाद आता है जो गोल्जी काय। क्या आता है? गोल्जी काय।
ठीक है। उसके बाद आता है गोल्जी काय। आप लोग इसे पढ़ लीजिए, अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। गोल्जी काय, इसकी खोज कैमलो गोल्जी ने की थी। और इसकी यही याद रख लीजिए कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमलो गोल्जी ने की थी। आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, बाद में ये वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं आप। उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, क्रिस्टन डी डुवे ने की थी। और इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये थैलीनुमा संरचना होती है। ये 3 बातें याद रख लीजिए। इसमें लगभग 40 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है लवक। उसके बाद आता है लवक, ठीक है। तो लवक सेल में पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में पराहरित पाया जाता है, यह हरे रंग का होता है। इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है। अब आता है ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ठीक है। ये रंगहीन, ये कैसा होता है, यह रंगहीन लवक है। पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, ठीक है, जड़ें, भूमिगत तने आदि में, ठीक है। उसके बाद आता है ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट तो ये रंगीन लवक है जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी आदि रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, कलिका, वित्त, बीज आदि। वर्णी लवक टमाटर। टमाटर में क्या पाया जाता है, जैसे कि लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल रंग का होता है। और गाजर कैरोटीन पाया जाता है। चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आती है ये रसधानी। आपकी ये रसधानी, यह निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। जंतु कोशिकाओं में अनेक बहुत छोटी होती हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में प्रायः बहुत बड़ी होती हैं ये, ठीक है। इसे कोशिका का भंडार कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आप इसको याद रख सकते हैं कि इसे कोशिका का भंडार कहते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट पदार्थ घुले रहते हैं। आप सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि इसे कोशिका का भंडार कहते हैं। अब हमारा लास्ट बचता है केंद्रक। केंद्रक पे आ जाइए आप लोग। कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका का सबसे मुख्य अंग है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसी को याद कर लीजिए आप लोग। कोशिका की खोज किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। और रासायनिक रूप से केंद्रक में 70% प्रोटीन, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए तथा 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। इस लाइन को याद कर लीजिए जरूर, ठीक है। यह आनुवंशिकता का वाहक होता है। कौन, केंद्रक। केंद्रक आनुवंशिकता का वाहक होता है, क्योंकि इनमें जनन के लिए, उपापचय परिवर्तन के लिए तथा जीवधारियों के व्यवहार के लिए आनुवंशिक सूचना उपस्थित होती हैं, ठीक है। उसके बाद आती हैं आपकी विशेषता अंगक और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस है तो देख लीजिए, एक मिनट। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस है। कोशिका भित्ति प्रोटीन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं।
फिर उसके बाद आता है लाइसोसोम, सेम रहता है आपका अनुपस्थित, उपस्थित, अनुपस्थित, उपस्थित, अनुपस्थित, उपस्थित। और रेटिकुलम राइबोसोम, उसके बाद आता है आपका राइबोसोम 17S प्रकार के होते हैं और इसमें 80S प्रकार के। केंद्रक झिल्ली इसमें अनुपस्थित और इसमें उपस्थित। केवल एक तंतु, कुल 11 तंतु होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि प्लाज्मा झिल्ली श्वसन, इसमें प्लाज्मा झिल्ली से करते हैं और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से। ये पेड़ पौधे प्लाज्मा झिल्ली से श्वसन करते हैं और हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। डीएनए एकल सूत्र के होते हैं, इसमें दोहरे सूत्र पूर्ण विकसित होते हैं। आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक में जो हमारा केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित होता है। लिंग प्रजनन इसमें नहीं पाया जाता और इसमें पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइंड में होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग बताइए ज़रूर कि वीडियो कैसे लगी और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए लेके आएँ और पढ़ाएँ। तो आप प्लीज़ हमें एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी, ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।